अस्सलामुअलैकुम। मशीन लर्निंग के इस सेकंड सेशन के अंदर आपको खुश आमदीद। हमने अब तक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर अगर बात कर ली जाए तो हमने काफ़ी मॉडल्स को यूज़ करते हुए प्रेडिक्शंस को जनरेट कर लिया था। अब सेकंड उसके अंदर हम बात कर लें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अब तक इम्प्लीमेंट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट क्लासीफायर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ KNN। इसका थ्योरेटिकल जो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कवर कर लिया था थ्योरी के सेशन के अंदर। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं KNN की, कि KNN किस तरह हमारे पास मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है क्लासीफाई इमेजेस को करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मेरे पास एक फ़ाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया रियल डाटा के नाम से, और मेरे पास एक मास्टर जो है ट्रेनिंग फ़ोल्डर अवेलेबल है, जिसके अंदर दो फोल्डर हैं, टेस्ट और ट्रेन का। टेस्ट के फ़ोल्डर में अगर हम जाएँ तो मेरे पास इमेजेस का एक फ़ोल्डर है जिसमें काफ़ी सारे इमेजेस हैं। अगर कोई एक इमेज आपको मैं खोल कर दिखाऊँ, इसको ओपन करूँ, तो मेरे पास इस तरह काफ़ी सारे पोकेमॉन के करैक्टर्स डिफरेंट अवेलेबल हैं। और इन तमाम टेस्ट के इमेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है, इट मीन के इस 1100 जो इमेज है इसके अंदर किस टाइप का करैक्टर है और इसका जो इमेज का नाम है, ये तमाम डिटेल मेरे पास test.csv नामी फ़ाइल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह मेरे पास ट्रेन का एक फ़ोल्डर है और ट्रेन के फ़ोल्डर के अंदर भी मेरे पास सेम वैसे ही सारा डाटा अवेलेबल है, इमेजेस हैं, और उस सेम वैसे ही train.csv के अंदर वो तमाम फाइल्स तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो लेट्स मूव ऑन और हम कोडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन सीवी को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले करना है पिप इंस्टॉल ओपन CV -python, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इमेजेस को रीड करेंगे, इमेजेस को डिस्प्ले करवाएंगे और सारी इमेज की जो भी हमने इसके साथ ऑपरेशन बेसिक परफॉर्म करने हैं वो इसी के थ्रू करेंगे। ऑब्वियसली बैकएंड के ऊपर हमारे पास numpy हमारी इसके अंदर हेल्प करेगा। तो numpy तो आपने पहले ही इंस्टॉल कर लिया होगा, तो हम पैकेजेस को जो है इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट CV ओपन CV इंपोर्ट होगी, उसके बाद इंपोर्ट numpy एज NP एंड import pandas as PD, import matplot lib.pyplot as PLT। पैकेजेस हमारे जी इंपोर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम अपनी ट्रेन की जो हमारी फ़ाइल है उसको रीड कर लेते हैं। तो उसको रीड करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रेन डाटा फ्रेम इक्वल टू pd.read_csv, और यहाँ पे जो मेरे पास पाथ है train/train.csv, और मैं इसकी फ़र्स्ट रोज़ को अगर डिस्प्ले करवा लूँ, फर्स्ट 5 रोज़ को मैं अगर डिस्प्ले करवा लूँ डॉट हेड, और इसके मैं बल्कि 7 को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 7 रोज़ मेरी फ़ाइल के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो मैंने डिस्प्ले करवा ली हैं। तो मेरे पास इसमें इमेज आईडी दो फीचर हैं, इमेज आईडी और नेम ऑफ पोकेमॉन। अगर इसकी शेप की बात कर ली जाए तो ट्रेन डाटा फ्रेम की शेप क्या है मेरे पास टोटल जो कि बताएगी मेरे पास ट्रेनिंग के इमेजेस कितने हैं। तो ट्रेन डाटा फ्रेम डॉट शेप मैंने लिखा और 304 ऑब्जर्वेशंस हैं और विद 2 फीचर्स। ठीक है, तो अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ अपने डाटा को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अंदर। तो x इक्वल टू ट्रेन डाटा फ्रेम डॉट iLoc का हम इस्तेमाल करते हैं। iLoc जो है 2 पैरामीटर कंटेन करता है। फर्स्ट वन फॉर रोज़, हमें सारी रोज़ चाहिए, एंड सेकंड वन फॉर कॉलम डॉट वैल्यूज़। इसको 1 डायमेंशनल अरे में भी कन्वर्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास उसको उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ भी ले आएगा। तो ट्रेन df.iLoc इसके अंदर हम दोबारा से वही काम कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम हम जो है 1 के साथ जाते हैं, डॉट वैल्यूज़ कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर अब मैं x आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो x के अंदर मेरे पास तमाम इमेजेस के जो नंबर हैं वो आ रहे हैं, और y में इसी तरह नेम ऑफ पोकेमॉन आ रहे होंगे, करैक्टर्स, यानी कि जो करैक्टर्स मेरे पास हैं वो आ रहे होंगे। तो मैं अपने डाटा को रीड करने का मैकेनिज़्म आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डाटा को हम रीड किस तरह करेंगे, हम इस x को यूटिलाइज़ करते हुए हमारे डाटा सेट जो है x को यूटिलाइज़ करते हुए train.csv के अंदर से x को यूटिलाइज़ करते हुए इमेजेस के अंदर से उस स्पेसिफिक इमेज को रीड करेंगे।
उसको किस तरह रीड करेंगे, हमें लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं फिगर को ऑक्यूपाई करता हूँ plt डॉट फिगर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ आई इन रेंज। अज्यूम कर लें कि मैं 3 इमेजेस जो हैं या 2 इमेजेस जो हैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 3 लिखना पड़ेगा, n-1 होगा। स्टार्टिंग नंबर भी आपने देना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ s1 इक्वल टू cv2 डॉट im रीड, यानी कि इमेज को रीड करना है आपने। और इमेज मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ट्रेन के फोल्डर के अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर तमाम इमेजेस पड़े हुए हैं। लेकिन कौन सा इमेज मैंने रीड करना है, जो कि मेरे पास x के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और x में कौन से इमेजेस मैंने रीड करने हैं जो कि मेरे फॉर लूप के अंदर आएंगे, तो इसलिए x ऑफ i यहाँ पर मैंने लिख दिया। और अब यहाँ पर जब मैं इसको करता हूँ plt डॉट im शो और s1 को मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास जो है ये इस तरह से ये इमेजेस जो है इमेज डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर बात कर ली जाए, यहाँ पे ये इमेज को अगर देखा जाए तो ये BGR के अंदर है। ओपन सीवी से जब भी आप इमेज को रीड करेंगे तो ये BGR में आपको डिस्प्ले करवाएगा, तो आपको इसको RGB में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए करें या फिर ओपन सीवी का डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है कलर टू BGR उसको यूज़ करते हुए कर लें। तो मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ जी मेरे पास कलर्ड S1, ठीक है, और इक्वल टू मैं कहता हूँ जी cv2 डॉट cvt कलर, और इसके अंदर जिसको मैंने कन्वर्ट करना है जी S1 है, इसको मैं कह देता हूँ img, और इसको यहाँ पे मैं कह देता हूँ img, और इसको मैं कहता हूँ S1 की जगह पे image इमेज लिख देता हूँ मैं। अच्छा, तो इमेज कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कन्वर्जन का जो मैकेनिज़्म है वो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर आएँ तो ओपन सीवी कलर BGR2 RGB, तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो ये देखें मेरे पास जो है इमेज को रीड किया है, इमेज को राइट कर रहा है, इस तरह ये देखें काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी ये रहा, ठीक है, CVT कलर टू BGR2 RGB, ये हमारे पास इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन है हो रही है। और इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे और भी मोड्स होते हैं, BGR2 BGR RGB टू BGR भी होता है हमारे पास। इसी तरह काफ़ी सारे मोड होते हैं, आपको ओपन सीवी की डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो cv2 डॉट कलर अंडरस्कोर, यहाँ पे हम लिखेंगे BGR2 RGB, और उसके बाद अगर हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास देखें अभी जो है, क्योंकि हमने डिस्प्ले इसको करवाया था S1 को, मैं यहाँ पर पहले आता हूँ, डायल कर देता हूँ क्या S1 नाम का वेरिएबल, ताकि वो मेरी मेमोरी से भी रिमूव हो जाए। और मुझे डिस्प्ले किसको करवाना है, मुझे कलर इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा और उसको पेस्ट किया, तो अब मेरे पास ये कलर के अंदर डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब इसके साथ ये जो मेरे पास टिक्स आ रहे हैं, मुझे ये टिक्स को रिमूव करना है। तो इन टिक्स को रिमूव करने के लिए मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर plt शो से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ plt डॉट एक्सिस, और एक्सिस के अंदर मैं कह देता हूँ ऑफ। अब इसको मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए मेरे पास अब तमाम जो एक्सिस थे वो रिमूव हो गए हैं। अब मुझे जस्ट इसका जो नाम है वो भी देना है। अब मेरे पास जो x ऑफ i पे तो इमेज नंबर आ गया, लेकिन y ऑफ i के ऊपर मेरे पास क्या पड़ा होगा, वो इस इमेज का नाम पड़ा होगा। तो मैं वो नाम भी जो है उठा लेता हूँ और उस नाम को भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ डिस्प्ले करवाने से पहले, मतलब इमेज को डिस्प्ले करवाने से पहले। तो मैं कहता हूँ जी plt डॉट टाइटल, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी हेलो आई एम, और यहाँ पे जो है मैं प्लस लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेरे पास डाटा y के अंदर था y ऑफ i। डेफिनेटली जब y ऑफ i से डाटा आएगा, y में मेरे पास सारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास कोई एरर रिसीव ना हो। तो मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हेलो आई एम पिकाचू,
तो यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह से इसका ग्राफ का टाइटल भी आ गया। अब इसकी ये जो पिक्चर साइज़ है इसको मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पिक्चर साइज़ जिस तरह इसकी वो ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होगा तो ट्रेनिंग में हमें मसले आ सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर लेता हूँ। साइज़ रिड्यूस करने के लिए जस्ट मैं क्या लिखूँगा, साइज़ रिड्यूस करने के लिए मैं लिखूँगा रीसाइज्ड इमेज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ cv2 डॉट रीसाइज, और इसके अंदर मैं अपना कौन सा इमेज पास कर दूंगा, मैं इसमें अपना कलर्ड इमेज जो है उसको पास कर दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन न्यू दे दूंगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लेट जिम 100x100 के अंदर इसको रिसाइज कर दूँ। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास इसका साइज़ इस तरह से जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कलर्ड इमेज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो अब मैं रिसाइज्ड इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा, तो इस वजह से इसका अब ये साइज़ जो है मेरे पास जो है, ठीक है, पिक्सल्स वैल्यू जो है वो कम हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट मेरे पास ये है कि मेरे पास एक तो इमेज होगा ही नहीं डेफिनेटली। अभी मैं यहाँ पर जस्ट एक इमेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ, मैंने फिगर को ऑक्यूपाई भी किया हुआ है, तो मैं सब प्लॉटिंग की तरफ लाजमी जाऊँगा। तो सब प्लॉट हम कर लेते हैं। तो plt डॉट सब प्लॉट के अंदर मैं यहाँ पे ले देता हूँ रो नंबर और उसके बाद कॉलम और उसके बाद जो है फिगर यहाँ पे मेरी जो डिस्प्ले होनी है i+1 मैंने यहाँ पे कर दिया उसका, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरी ये भी हो गया और नाम भी हो गया, ओके हो गया। और अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो मेरे पास 3 इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है 3 कॉलम्स के अंदर 3 कॉलम्स को ऑक्यूपाई किया, 2 रोज़ के अंदर किया। अब क्योंकि ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो में तीनों के तीनों कॉलम जो है मेरे डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है, तो सेकंड रो की बारी नौबत ही नहीं आई डिस्प्ले करवाने की। तो ये 3 इमेजेस मेरे डिस्प्ले हो गए। अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर मूव करते हैं। ये तो इमेजेस को शो करवाने का मैकेनिज़्म हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी इसके ऊपर कि हमने KNN को इम्प्लीमेंट करना है। तो KNN को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना फार्मूला पता होगा, इसका मैकेनिज़्म आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि KNN का जो फार्मूला है उसमें आप क्या करते हैं कि आप डिस्टेंस को फीचर वेक्टर्स जो हैं दोनों इमेजेस के उनको माइनस कर देंगे आपस में, और फिर उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट भी लेंगे, समेशन भी होगा डेफिनेटली स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम इस फार्मूला को सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं डिस्टेंस को कंप्यूट करने के लिए। डेफ मैं कह देता हूँ जी डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अंदर मैं कह देता हूँ IMAGE इमेज 1 और इसके बाद मैं कह देता हूँ जी इमेज 2, और इधर मैं आके क्या कर देता हूँ रिटर्न करवा देता हूँ क्या जी, यहाँ पे मुझे एक फार्मूला बनाना पड़ेगा np डॉट सम। सबसे पहले मुझे सम करना पड़ता है, अंदर हम स्क्वायर रूट के अंदर की बात कर रहे हैं तो उसको हम करना पड़ेगा। और सम अरे है हमारे पास, इमेज जो है बैकएंड पे अरे होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा दूँ एक इमेज, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो रिसाइज्ड इमेज के अंदर आ रहा था, तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवा दूँ किसको, रिसाइज्ड इमेज को, तो ऑटोमेटिकली आपको ये देखें ये बैकएंड के ऊपर पूरी की पूरी एक अरे भी डिस्प्ले हो जाएगी और साथ इमेजेस भी डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है। तो अरे में है सारा डाटा, तो इसलिए np डॉट सम नंपाई अरेज को, ये वैल्यूज़ को आपने एक अरे की वैल्यू को सम करना है, तो ये इस्तेमाल हो गया। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज 1 माइनस इमेज 2, हमने इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की। अब इसकी सब्ट्रैक्शन जो है इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर लेने के लिए डबल स्टैटिक पाइथन में इस्तेमाल होता है। स्क्वायर ले लिया, अब उसका फिर आपने क्या किया, उसका ओवरऑल का आपने सम ले लिया जो भी आपके पास रिजल्ट आया, और फिर उस ओवरऑल सम का आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैटिक लगाकर 0.5 करेंगे। 0.5 मीन्स 1/2, और 1/2 आपका डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्क्वायर रूट को। तो ये हमने अपना KNN का फार्मूला इम्प्लीमेंट कर लिया। हम दोनों इमेजेस को इधर इम्प्लीमेंट कर पास करेंगे और वो दोनों इमेजेस के ऊपर KNN लगेगा और उनके फीचर वेक्टर्स जो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है KNN फंक्शन की हमारी जो डेफिनेशन है, सॉरी हमारा ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डेफ KNN, और ये हमारे पास KNN का बैकएंड का सारा वो होता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ x, और यहाँ पे जो है मैं पास कर देता हूँ अपना एक वेरिएबल y लेट अज्यूम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी टेस्ट अंडरस्कोर पॉइंट, और यहाँ पे मुझे कितने नेबर्स चाहिए के फॉर एग्जांपल लेट से मुझे चाहिए
5 नेबर्स चाहिए। 5 नेबर्स की बिना के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेल्स नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे रेंज मेरे पास क्या ट्रेनिंग के लिए टोटल इमेजेस मेरे पास 300 समथिंग थे, तो मैं 300 यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी अपना एक इमेज को रीड करवाता हूँ। मैं कहता हूँ ट्रेन इमेज, और ट्रेन इमेज के अंदर मैं कहता हूँ cv2.im रीड, क्योंकि हमारे पास KNN की जो है इंस्टांस बेस्ड लर्निंग होती है इसके अंदर, तो ये हमारे पास डाटा को स्टोर करता है, तो इसलिए हम स्टोर डाटा को बार बार जो है स्टोर डाटा में से डाटा को रिट्रीव करेंगे। हमारा जो नया आने वाला टेस्ट डाटा होगा उसके साथ कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे और उसका जो है डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। डिस्टेंस जो है सारे के सारे हम वेल्स नाम के अंदर इसके अंदर डालते जाएंगे, जिनके डिस्टेंस जो 5 शॉर्टेस्ट हमारे पास डिस्टेंस होंगे इसके अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया। और ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है, ये तो आपको वैसे ही पता है। तो IM रीड के अंदर मेरे पास डाटा जो पड़ा हुआ है वो किस में पड़ा हुआ है, ट्रेन के अंदर है। ट्रेन के अंदर जाके इमेजेस के अंदर है, और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मेरे पास मैंने डाटा कौन सा रीड करना है, डाटा मैंने रीड करना है जी एक्स, जो मेरे पास यहाँ से डाटा आएगा जो मैं वहाँ से रीड करवाऊँगा एक्स ऑफ यहाँ पे कह देता हूँ आई का। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी कन्वर्टेड, यानी कि कलर्ड इमेज, और कलर्ड इमेज का जो है वेरिएबल मेरे पास पहले भी है, तो कलर्ड ट्रेन इमेज। ठीक है, कलर ट्रेन तो नहीं कहते, कलर ट्रेन इमेज जो है इसको मैं कह देता हूँ ओके। और अब मैं इसको कहता हूँ cv2.cvt, बल्कि मैं ऊपर से ही इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये दोबारा से ना लिखना पड़े। मैं ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और जो है यहाँ पे जाके मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ, और जो इसको मैं आगे कर लेता हूँ कलर्ड ट्रेन इमेज, रिसाइज ट्रेन इमेज, इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ओके है। यहाँ पे जो है ये मेरे पास सारा 100 ओके हो गया। अब मैं डिस्टेंस को कंप्यूट करने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू मैं कहता हूँ डिस्ट नाम का जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था, इस फंक्शन से मैं डाटा वहाँ पास कर दूंगा जो कि डिस्टेंस मुझे कंप्यूट करके देगा। और यहाँ पे जो है मेरे पास जाएगा रिसाइज ट्रेंड इमेज सबसे पहले। ठीक है, इसको मैं पास कर दूंगा और उसके बाद जो मेरे पास टेस्ट पॉइंट यानी कि जो टेस्ट डाटा सेट है, वो जो टेस्टिंग इमेज है जिसको हमने क्लासीफाई करना है कि वो पिकाचू की कौन सी पोकेमॉन की कौन सा करैक्टर है जिसको हमने क्लासीफाई करना है, वो टेस्ट पॉइंट में है। तो इसलिए मैं यहाँ पर किसको टेस्ट अंडरस्कोर पॉइंट को यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद जस्ट मैं क्या करूँगा, जो रिज़ल्ट मेरे पास डिस्टेंस के अंदर आएगा वेल्स डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपेंड के अंदर मैं जो है इसको यूटिलाइज़ कर लूँगा किसको डी ऑफ आई, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको डिस्टेंस को मैंने अपेंड करवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टोपल के अंदर इसको अपेंड करवाता हूँ। ठीक है, लिस्ट के अंदर हर इंडेक्स पे टुपल बनाकर मैं अपने रिज़ल्ट को स्टोर करवा रहा हूँ ताकि चेंजेस ना हो सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देता हूँ डिस्टेंस को मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, स्टोर करवा देता हूँ, और उसके साथ ही मैं स्टोर करवा देता हूँ जी अपना किसको वाई ऑफ आई। वाई में मेरे पास क्या पड़ा होगा, वाई में मेरे पास उसके और कोरस्पॉन्ड सारा उसका नाम, करैक्टर का जो नाम है वो पड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं इस लूप से बाहर आ जाता हूँ। शिफ्ट एंटर मैंने प्रेस किया और शिफ्ट टैब मैंने प्रेस किया, मैं वापस आ गया, लूप से बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो है मैं कहता हूँ वेल्स, और वेल्स इक्वल टू मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ सॉर्टेड मैंने जिस तरह सॉर्टेड का फंक्शन मैंने इम्प्लीमेंट किया वेल्स के ऊपर, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद जो है अब इसको हम एक सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये इसको क्या करेगा असेंडिंग ऑर्डर में इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। अब जस्ट हमने क्या करना है, वेल्स इक्वल टू हमने के की बिना के ऊपर हमें उतने वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ वेल्स, और वेल्स के अंदर से मैं यहाँ पर जो है स्लाइसिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं के पास कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास क्या। अब मैं रिटर्न क्या करवा दूँगा, मैं रिटर्न करवा देता हूँ जी वेल्स नाम के इसको। अब इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब जस्ट हम अपने जो है टेस्टिंग डाटा की जो फाइल है उसको रीड करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ जी टेस्ट
टेस्ट df और इसके अंदर जाके pd.read_csv और उसके अंदर जाके मैं कहता हूँ test/test.csv और इसके अंदर जाके मैं कहता हूँ इसकी अगर मैंने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं कहता हूँ सॉरी यहाँ पे इस तरह आएगा, बाहर आएगा। यहाँ मैं कहता हूँ टेस्ट डाटा इक्वल टू टेस्ट df और डॉट वैल्यूज़ मैंने किया और यहाँ पे जो है मैं अब जाके करता हूँ जी लेट अज्यूम एक वेरिएबल बना लेता हूँ z इक्वल टू टेस्ट डाटा। अगर मैं टेस्ट डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ, टेस्ट डाटा को अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ तो मेरे पास टेस्ट डाटा के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूँ इस तरह से कॉलन लगा के 0 इंडेक्स के ऊपर तो ये मेरे पास इस तरह से फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसी को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ z, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो सॉरी ये इसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया। फिर हम यहाँ पर जस्ट क्या करते हैं जी, दोबारा से ऑक्यूपाई करेंगे plt.figure को और इसके अंदर हम जाके क्या करते हैं, अब हम लूप लगा लेते हैं सेम वैसे ही जो हमारा मैकेनिज्म था फॉर आई इन रेंज। फॉर एग्जांपल मैं जो अपने टेस्ट डाटा सेट है उसमें से इमेजेस पहले 10 या फिर 5 to 5,9 5 to 8 जो इमेजेस हैं उनको मैंने डिस्प्ले करवाना है, उनकी टेस्टिंग करनी है। तो उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया। अब जस्ट जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेजेस को रीड करवाऊँगा, टेस्ट के जितने भी इमेजेस हैं उनको सेम वही काम मैं करूँगा। तो सारा कोड जो है मेरे पास सेम वैसे ही होगा जो मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर जो मैंने लिखा था। तो मैं सारा इसको सेम वैसे ही जो है वो कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आके मैं इसको करता हूँ पेस्ट और इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट टैब मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आ गया और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट इमेज और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट इमेज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट इमेज। ठीक है, और ये ट्रेन के फोल्डर में नहीं जाना, मुझे जाना है टेस्ट के उसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टेस्ट और सिमिलरली जो है यहाँ पे मेरे पास जो इमेज जिसको मैंने कन्वर्ट करना है वो मेरे पास है टेस्ट इमेज नाम का है। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट लिख दूँगा, कंट्रोल V पेस्ट कर दूँगा टेस्ट इमेज। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से इस तरह से हो गया, ओके है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, प्रेडिक्शन PRAD इक्वल टू मैं कहता हूँ के मेरा जो फंक्शन था उसके नाम क्या था KNN, अपर केस में था KNN और उसके अंदर मैं जस्ट क्या पास कर दूंगा x, y, यहाँ पर जो है मैं अपना रिसाइज जो है टेस्ट इमेज उसको पास कर दूंगा, रिसाइज टेस्ट इमेज उसको मैंने पास किया, उसकी प्रेडिक्शन मेरे पास प्रिडिक्ट के अंदर आ जाएगी। और अब जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं अपना जो है plt.imshow और उसके अंदर जो है मैं डिस्प्ले करवा लूँगा किसको, जो है अपना जो इमेज है मेरे पास उसको मैं डिस्प्ले करवा लूँगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ जी plt.imshow में मैं अपने रिसाइज इमेज को डिस्प्ले करवा लेता हूँ जो मैंने उधर भेजा था। ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाने के बाद plt.title और यहाँ पे जो है मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ हेलो आई एम और यहाँ पे जो है मैं प्लस लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्सिमम कंप्यूट कर लेता हूँ किसमें से PRED और PRED का मैं फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्योंकि मेरे पास वो नाम पड़े हुए हैं, सेकंड 0 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास इमेजेस का नंबर पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये किया plt.axis और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी ऑफ कह देता हूँ और इसके बाद plt.show को मैंने यहाँ पे जो है डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ एरर आ रहा है जी, ये एक्सिस जो है वो नहीं है BGR2 RGB कलर, इसको देख लेते हैं हम टेस्ट इमेज सॉरी यहाँ पर जो है इमेज X में नहीं आ रहा, हमारा Z में आ रहा है।
तो इसको मैंने किया और उसके बाद जो है एरर को देख लिया जाए आगे तो सॉरी, टेस्ट इमेजेस जो हमने रीड करने थे यहाँ पे एक एरर है। टेस्ट इमेज हमने टेस्ट डॉट सी एस में करने, वो सारा डाटा हमारा जेड में आ रहा था, तो हमने यहाँ एक्स लिखा हुआ था। एक ये हो गया। अब इसको कर लिया जाए तो हमारे पास जो है डाटा डिस्ट इज़ नॉट डिफाइन, यानी कि KNN में हमारा डाटा पास हो रहा है और KNN से हमारा डाटा जा रहा है इसमें, और यहाँ से ये डिस्टेंस, सॉरी हमारा जो फंक्शन का नाम है वो डिस्टेंस है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लोकल वेरिएबल डिस्टेंस रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। अच्छा ठीक है, हमारा डिस्टेंस इसका नाम भी है और इसका फंक्शन का भी है डिस्टेंस, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्ट कर देता हूँ और इसको भी फंक्शन को भी डिस्ट कर देता हूँ। अब जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब कह रहा है वाई नॉट, सॉरी कन्फ्यूजन, वाई जो है मेरे पास क्योंकि यहाँ पे लोअर केस में मैंने इसकी, तो खैर है ये तो हमने पास कर दिया, लेकिन ये जो y था हमारे पास, ये हमारे पास जो था y, ये तो लोअर में ही था, ठीक है। लेकिन ये जो y ऑफ i वैल्स डॉट अपेंड, और वैल्स डॉट अपेंड हमारे पास कहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर जो y है, हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर हमारे पास y जो है फॉर्मल पैरामीटर में y लोअर केस में है, तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास लोअर केस में ही होगा। इसको एग्जीक्यूट किया तो ये एग्जीक्यूशन हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। वार्निंग्स आ रही हैं, वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। प्रेडिक्शन हमारी गलत आ रही है। बल्बोसोर पिकाचू को जो है वो गलत लेबल असाइन हो रहा है। जस्ट हमने अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेडिक्शन सही आ गई। और इसके अगेंस्ट भी हमारी प्रेडिक्शन सही आ रही है। इमेजेस की जो रेंज है हम उसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 to 9 की बजाय मैं इसको कह देता हूँ जी, पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जो टेस्ट DF है, टेस्ट DF को मैं प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूँ उसकी शेप। तो 123 इमेजेस हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि आप करवा लो 47 से आप प्रिंट करवा दो इमेजेस मेरे पास। 47 से आप कह दो जी 52 तक। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फोर्टी सेवन से 52 तक, तो हमारे पास फर्स्ट आउटपुट देखते हैं। ओके है, ओके विद फर्स्ट आउटपुट। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है नहीं आई सही, सेकंड सही नहीं आई। थर्ड भी हमारी सही नहीं आई। फोर्थ भी सही नहीं आई। फिफ्थ भी सही नहीं आई। ठीक है, तो तकरीबन हमारा मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है वो 50% तक जा रही है। उसके बाद जो है वो सही नहीं आ रही है। अच्छा, इसको मैक्स की जगह पे अगर हम प्रेडिक्ट को प्रिंट करवाएं, क्योंकि हमने उसको सॉर्ट किया हुआ था रिज़ल्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लूँ, प्रिंट PRED, प्रेडिक्ट को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ।
और यहाँ से जो है 47 और यहाँ पे मैं 48 कर देता हूँ, यहाँ 49 कर लेते हैं। और ये जो मेरे पास सारा है इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। जस्ट मैं प्रेडिक्ट को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। असल में मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है मैक्स लेना है या मीन लेना है, ये क्योंकि वहाँ पे भी मसला आ सकता है। असल में हम मैक्स ले रहे हैं तो मैक्स में हमारे पास सबसे लास्ट वाली वैल्यू आएगी, लेकिन असल वो ले ही सारी एक ही वो हो रहा है, एक ही कैटेगरी उसके अंदर आ रही है। तो उसमें से मैक्स लें चाहे आप मीन लें, बात तो एक ही है क्योंकि कैटेगरी आपकी एक ही टाइप की आ रही है। अच्छा तो खैर इस तरह इसको हमने कैनन को इम्प्लीमेंट किया आज के इस ट्रेनिंग के अंदर। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी, इसके अंदर हमने इमेज क्लासिफिकेशन की यूजिंग कैनन। बाकी हमारे पास इससे एडवांस मॉडल भी क्लासीफायर एग्जिस्ट करते हैं जो कि इससे अच्छा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। अभी फिल वक्त के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।